हे गाइस, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ के लिए स्पेशल सीरीज के पार्ट 8 के बारे में। तो अभी तक 7 वीडियोस जो हैं एएफओ स्पेशल सीरीज की हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, आप एक बार चैनल पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी वीडियोस, वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बात करेंगे हम पिछले प्रीवियस पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और जिसमें से काफ़ी अच्छे जवाब आपकी तरफ से मिले थे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम सही जवाब की बात करेंगे तो क्वेश्चन है आपका, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, यानी कि शॉर्ट में हम इसको IGFRI के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है और 1962 में ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है, आपको इसको याद रखना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रोकेंटर इज द डैश पार्ट ऑफ इंसेक्ट लेग, यानी कि ट्रोकेंटर जो कि इंसेक्ट के लेग का पार्ट है, लेकिन ये कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स, कई सारे भाग हैं जिनसे मिलकर इंसेक्ट का जो है लेग यानी कि इंसेक्ट का जो पैर है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहला पार्ट होता है कॉक्सा। उसके बाद वाला सेकंड पार्ट होता है वो आपका ट्रोकेंटर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। थर्ड वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ फीमर, और उसके बाद वाला यानी कि फोर्थ पार्ट हम बोल सकते हैं इंसेक्ट के लेग का, वो होता है टीबिया। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है टार्सस। तो ये आपको याद रखना है, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है अलग अलग इंसेक्ट के ये जो पार्ट है इनका नाम लेके पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। मैं इमेज के माध्यम से इसको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पर बनाया है। ये जो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये इंसेक्ट की बॉडी वाला पार्ट है और इसको हम इंसेक्ट की बॉडी कह सकते हैं। इससे जो जस्ट जुड़ा हुआ भाग होता है इसको हम कॉक्सा के नाम से जानते हैं, और ये पहला पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट की बॉडी से अटैच होता है। इसके बाद जो आपको रेड सर्कल दिख रहा होगा ये आपका ट्रोकेंटर वाला भाग होता है, और रेड सर्कल के बाद आगे वाला जो भाग होता है ये आपका फीमर का होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट भाग होता है ये लंबा सा, तो ये आपका टीबिया होगा, ये आपका टीबिया वाला भाग होता। और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका टार्सस कहलाएगा। तो एक रफ डायग्राम है, आपको समझाने के माध्यम से मैंने इसको बनाया है। आई होप आपको समझ में आएगा। आप अगर नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को रिकैप करके पिछले आप देख सकते हैं, पीछे करके आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ अल्कली सोयल। तो ये देखिए इसका जो एक अच्छा सा ट्रिक मैंने आपको बताया था, SAS के नाम से। आप जो है पार्ट नंबर 7, इसके पिछले वाला जो पार्ट है उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पीएच, ईसी और ईएसपी सबको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि अल्कली सॉइल और सलाइन सॉइल में जो आपको कन्फ्यूज़न होती है वो कहीं ना कहीं आपकी उस पार्ट को देखने से ज़रूर क्लियर होगी। तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा आप। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ अल्कली सॉइल, तो अल्कली सॉइल की पीएच रेंज की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मोर देन 8.2, 8.5 से ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका 8.2 राइट आंसर होगा, जो कि आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका IBPS AFO में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करें, इरिगेशन वाटर टॉक्सिक टू मोस्ट क्रॉप व्हेन बोरॉन कंसंट्रेशन ppm एक्सीज, यानी कि इरिगेशन वाटर जो है वो टॉक्सिक हो जाएगा अगर बोरॉन का कंसंट्रेशन जो है 1 ppm से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये टॉक्सिक होगा। आपको इसको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। आगे बात करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, तो प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए जो है आपका नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे हम बात करेंगे सीसेम कैक कंटेंट्स
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो जो सीसम का केक होता है इसमें लगभग 6.3 के आसपास आपका नाइट्रोजन होता है, 6.2 to 6.3% नाइट्रोजन होता है, 1.2% इसमें आपका फास्फोरस होता है, और पोटेशियम जो होता है आपका लगभग 2% के आसपास होता है, यानी कि 2%। तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर 6.5 हम आंसर ले सकते हैं। आपको इसको अच्छा याद रखना है। इस जो है फर्टिलाइजर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे, द नीम ट्री इज नेटिव ऑफ। तो नीम का यहाँ पर ओरिजिन पूछा जा रहा है, जो कि हमारा एशिया ही माना जाता है, यानी कि ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया हम इसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो आपको इसको याद रखना है। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, अब्राहम डिसीज इन सिल्क बॉम इज कॉज्ड बाय। अब्राहम डिसीज, या फिर हम इसको पेब्राइन डिसीज के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर हम इसको पेब्राइन डिसीज के अलावा हम इसको पेपर डिसीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि नोसेमा बॉम्बेक्स के द्वारा होता है, बॉम्बेसिस के द्वारा होता है। तो आपको इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आगे बात करें नीम बेस्ड पेस्टिसाइड। तो नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा आपका मार्गोसाइड, ये होता है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें, ग्रास होपर हैज़ टोटल पेयर ऑफ स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स होते हैं ग्रास होपर में, तो कितने पेयर में होते हैं? तो ये 9 पेयर्स में होते हैं, यानी कि टोटल संख्या अगर आपसे पूछता तो 18 रहती। तो एक साइड 9 और एक साइड 9, तो ये जो है 9 9 के जोड़े में रहता है। तो टोटल पेयर्स होंगे आपके 9, और संख्या अगर पूछता तो 18। तो आपको इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर बात हो रही है, प्लम मोथ बिलोंग्स टू फैमिली, इसकी फैमिली पूछा है। तो टेरोफोरॉइडी यहाँ पर इसकी फैमिली होती है प्लम मोथ की। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन ये है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, इन हनी बी वर्कर्स की यहाँ पर बात हो रही है, विच पेयर ऑफ लेग्स आर लार्ज एंड मॉडिफाइड टू फॉर्म पोलन बास्केट या फिर ब्रश टाइप। तो हैंड लेग जो होती है वो मॉडिफाइड होके पोलन बास्केट या फिर ब्रश के रूप में काम करता है। तो ये आपको इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे हम बात करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है मेंटेक डिसीज ऑफ राइज कॉज्ड बाय। तो ये जो है सबसे पहले तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई मेंटेक जो डिसीज होती है वो किससे संबंधित है या किस में होती है? तो आपकी राइज में होती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव डिसीज ऑफ लो लैंड राइस की होती है। विशेष करके ये आपको समस्या है, आपको इंडोनेशिया में, ये कंट्री में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो इसको आपको याद रखना है। अगर इसके हम कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे, तो ये होगा आपका हिर्चिस नियल्ला स्पीसीज, या फिर हिर्चिस नियल्ला ओराइजी भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। तो गटेशन के लिए आपका मेनली रूट प्रेशर जो होता है जिम्मेदार होता है। तो आपको इसको याद रखना है। और एक और इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछता है कि रूट का प्रेशर किससे मापते हैं? तो आपका जो मैनोमीटर होता है उससे आपका रूट का प्रेशर जो है मापा जाता है। तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। गटेशन जो है मेनली रूट प्रेशर के कारण ही होता है। फिर आगे हम बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हार्मोन्स से जो है आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बात हो रही है यहाँ पर सेल डिवीजन की, कि सेल डिवीजन किस हार्मोन के कारण होती है, या फिर हम कह लो कि सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है आपका सेल डिवीजन को जो है प्रमोट करता है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन का क्या काम होता है? ऑक्सिन जो होता है आपका एपिकल बड डोमिनेंस के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सिन से रिलेटेड जिब्रेलिन की बात करूँ, तो जिब्रेलिन क्या करता है? आपका स्टूमुलेट करता है सेल के एलोंगेशन को, सेल के एलोंगेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है ये। तो ये आपको याद रखना है जिब्रेलिन से रिलेटेड पॉइंट। इथिलीन की बात करूँ, तो इथिलीन जो होता है आपका राइपेनिंग में हेल्प करता है फ्रूट्स की। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। आंसर होगा यहाँ पर साइटोकाइनिन। फिर आगे हम बात करेंगे आम्रपाली वेराइटी ऑफ मैंगो इज कॉज्ड क्रॉस बिटवीन। तो आम्रपाली जो वेराइटी है, आपको याद होगा ट्रिक डीएनए, यानी कि दशहरी का
नीलम से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो आम्रपाली जो वेराइटी हमको प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम आम्रपाली का यूज़ करते हैं। 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर जो होता है इसकी स्पेसिंग होती है। ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है क्योंकि मैंगो से भी कई सारे एग्जाम में कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पर बात हो रही है मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर चाफ कटर ब्लेड। तो चाफ कटर मतलब कि जो चाफ होता है या जो कचरा होता है उसको काटने के लिए यूज़ करते हैं, उसको चाफ कटर के नाम से जानते हैं। उसकी जो ब्लेड है वो आपकी मेनली हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो यहाँ पर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड क्रॉप इज डुअल पर्पस। तो डुअल पर्पस का मतलब क्या है कि उससे आपको ऑयल भी मिल रहा है, उसके अलावा क्या मिल रहा है, तो उसके अलावा आपको यहाँ पर फाइबर भी मिल रहा है। तो आपका आंसर होगा लिंसीड। लिंसीड जो है डुअल पर्पस ऑयल सीड क्रॉप आपकी हो गई है। तो आपको इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बात हो रही है विच हार्मोन प्रिवेंट प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है। प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप को कौन प्रिवेंट करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा IAA। IAA जो है आपका प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप का। और ये आपका नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये भी आपको याद रखना है, नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन। अगर बात करूँ मैं IBA की, तो ये जो है आपका मेनली रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रूट के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। साइटोकाइनिन की अपने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, ये जो आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगर बात करूँ ट्रिपल सी की, तो ये जो होता है लॉजिंग प्रिवेंटर होता है, या फिर हम इसको साइको सेल के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल सी या फिर साइको सेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर आगे बात करूँ अमोनियम सल्फेट कंटेंट। तो अमोनियम जो सल्फेट फर्टिलाइज़र होता है इसमें लगभग 21% कह लो, या फिर 20.6% नाइट्रोजन और 24.5% सल्फर, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन से ज़्यादा सल्फर पाया जाता है अमोनियम सल्फेट में। ये आपको याद रखना है। अच्छा फर्टिलाइज़र है और अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यहाँ पर बात हो रही है प्लांटेगो ओबाटा। ये एक बॉटेनिकल नेम है, किसका है तो हम यहाँ पर जान लेते हैं। बात करें सफ़ेद मूसली, तो सफ़ेद मूसली का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है रावोल्फिया सरपेंटीना। और अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा का होता है बिथानिया सोमनीफेरा। तो प्लांटेगो ओवाटा जो है बॉटेनिकल नेम है आपका इसबगोल का। तो ये आपको याद रखना है। इसका हस्क और सीड जो होता है पार्ट यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। तो गाइज ये हो गए आज के टॉप 20 क्वेश्चन। अब हम आगे बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका आपको आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फाइलोडी इज अ सीरियस डिसऑर्डर ऑफ लिंसीड, कैस्टर, सीसम या फिर तोरिया। सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन प्लस आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।